हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ क्लास 12 क्वेश्चन बैंक ज्योग्राफी। आज हम मानचित्र पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे 5 नंबर के। तो आज हम लोग भारत के मानचित्र पर कुछ महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित देशों की स्थिति दर्शाएं, जिसमें से पहला है इंदिरा गांधी नहर। तो हमें भारत के मानचित्र पर इंदिरा गांधी नहर दर्शाना है। हमें पता है इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान से पंजाब के बीच में। ये लगभग यहाँ से ऐसी नहर है। इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। और हमें और पता होना चाहिए कि यह सतलुज और व्यास नदी से पानी जल प्राप्त करती है। ओके, देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है। छोटा नागपुर का पठार। तो ये भारत का जो ये वाला एरिया है, मतलब कि बिहार और झारखंड वाला, ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का एरिया है ये वाला। देखते हैं अगला क्या है। कोलकाता। हमें पता है कोलकाता कहाँ है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोलकाता आता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उसके बाद चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है। चेन्नई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो ये वाला एरिया हो गया चेन्नई। ओके, अगला देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह हमारे भारत के दक्षिण एरिया के द्वीप समूह है ये वाला। तो ये है लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप समूह यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसमें हमें बताना है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें भारत के स्टेटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा स्टेट है। तो हजीरा जो है वो हमारे गुजरात में है। हजीरा। उसके बाद विजयपुर हमारा मध्य प्रदेश में है। और जो जगदीशपुर है वह हमारा यूपी में है। जगदीशपुर। तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये हजीरा से विजयपुर से जगदीशपुर, और फिर यहाँ से और हरियाणा में भी चली जाती है। तो ये है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ओके स्टूडेंट, इसके आगे देखते हैं डिगबोई कहाँ है। हमें पता होना चाहिए डिगबोई कहाँ है। असम में है। और असम के भी बिल्कुल आखिरी वाले छोर पे, ये हमारी अगर असम की बॉर्डर हुई तो ये यहाँ पे आएगा डिगबोई। ये वाला क्षेत्र हो गया डिगबोई का। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर। हमें बताना जमशेदपुर कहाँ है। तो हमें पता होना चाहिए। एक मिनट स्टूडेंट, ज़्यादा यहाँ पे लिख गए तो मैं इसे रब कर देता हूँ। आप इसको अपने क्वेश्चन बैंक में इन सारी जगह को पॉइंट आउट कर लेंगे, ताकि आपको आगे चल के भी इनका नॉलेज रहे। तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे वीडियो को पॉज करके। ओके, देखते हैं क्या देखना है हमें। जमशेदपुर हमारा है झारखंड में। तो ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खेतड़ी तांबा क्षेत्र। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि खेतड़ी कहाँ है। तो खेतड़ी हमारा एक राजस्थान का एक छोटा सा एरिया है। तो राजस्थान की वाटर अगर ऐसी जा रही तो हमारा खेतड़ी यहाँ पे आएगा। खेतड़ी तांबा क्षेत्र ये यहाँ पे आएगा राजस्थान के बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से में। अगला देखते हैं मुंबई हाई।
मुंबई हाई क्षेत्र कहाँ है? समुद्र में है, लगभग यहाँ पर मुंबई हाई। यहाँ पे एक ONGC का सेंटर भी है, मुंबई हाई। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 के जगहें देखते हैं जिन्हें हमें मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। पहला है विशाखापट्टनम। तो हमें पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम कहाँ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल पास का एरिया, ये क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो पारादीप हमारा यहाँ पर है। पारादीप ये है। पारादीप कौन से राज्य में है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा, पारादीप। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। राष्ट्रीय राजमार्ग 3, इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ। आप साथ में ही इन्हें अपने नक्शे में पॉइंट आउट करते जाइएगा। हमें देखना है NH3। NH3 है आगरा से लेकर मुंबई तक। तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो गया, ये मुंबई हो गया। और आगरा कहाँ है? यहाँ है। यूपी का एक एरिया है आगरा। तो जो NH3 है वो आगरा से लेके मुंबई तक है। NH3 नेशनल हाईवे 3। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी, हमें बताना है गंगा नदी का क्षेत्र। तो हमें पता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए पहले यहाँ से निकलेगी गंगा नदी। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। हिमाचल प्रदेश से उसके बाद उत्तराखंड में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, उसके बाद बिहार में जाएगी और फिर वेस्ट बंगाल में जाएगी। तो हमें सारे स्टेट का नॉलेज रहेगा तो मैप में फिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए आप मैप पे सारे स्टेट्स मतलब कि राज्यों की जानकारी भी रखें। अगला देखते हैं चाय उत्पादक राज्य। हमें पता है चाय उत्पादक राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि असम, ये वाला जो एरिया है, सॉरी ये तो मेघालय हो गया, ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा चाय उत्पादक क्षेत्र। मैं बता दूँ ये वाला एरिया, ये क्या है हमारा? चाय उत्पादक क्षेत्र है, असम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है मैप में, ये वाला एरिया कौन सा है? चिल्का झील है। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नेवली कोयला क्षेत्र। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि नेवली कोयला क्षेत्र है कहाँ पे। तो हमें पता है कि नेवली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, वह है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर है नेवली कोयला क्षेत्र। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस प्रकार से मैप के सारे जगहों को अच्छे से याद कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अपने प्रश्न बैंक में जो एम्प्टी मतलब कि खाली वाला नक्शा दिया हुआ है उसमें आप भर के मतलब फिल करके प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन बैंक में से टिक लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।